बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एएसएफ पे। एएसएफ यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पे। जो स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स, कैंडिडेट्स न्यू आए हैं और जिन्होंने सर्च किया है यूट्यूब पे, या वो ये देखना चाह रहे हैं कि एएसएफ क्या है और एएसएफ के बारे में वो ए से लेकर जेड तक इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं कि एएसएफ क्या चीज है, एएसएफ में किस तरह से अप्लाई किया जाता है और एएसएफ में किस तरह से जॉब जो है वो कैंडिडेट हासिल कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एएसएफ में मुकम्मल भर्ती का प्रोसेस। तो आप देखेंगे कि मैं आपको एएसएफ ए से लेके जेड तक एएसएफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। चलते हैं, टाइम जाया किए बगैर। तो आप सबसे पहले नोट करें कि एएसएफ है क्या चीज। अगर हम बात करें एएसएफ की, तो एएसएफ जो है वो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। अब जैसा कि आपको नाम से मालूम है कि एएसएफ जो है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है। इनका काम क्या है, पूरे पाकिस्तान में जहां पे भी एयरपोर्ट्स है वहां पे इन्होंने फ्रंट लाइन पे जो भी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, जोन है, उसके अंदर फ्रंट लाइन पे रहना है। सबसे पहले जो एएसएफ के जवान होते हैं एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो एएसएफ की वैकेंसीज आती हैं उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या शेड्यूल है। लेकिन आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, आपने लिखना है एएसएफ जॉब। जब आप एएसएफ जॉब को सर्च करते हैं तो इनकी जो है वो एक प्रॉपर तरीके से वेबसाइट आपको शो होती है। उस वेबसाइट के अंदर आप जाते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है। ठीक है, आप उस एडवर्टाइजमेंट को जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको मुकम्मल वैकेंसी का चार्ट मिलता है। उस वैकेंसी के चार्ट के अंदर मुख्तलिफ वैकेंसीज आपको नजर आती हैं और इस साइड पे आपको फिजिकल पोर्शन भी नजर आता है। उसके अलावा आपको अप्लाई करने की डेट भी नजर आती है कि लास्ट डेट इसकी क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको कैंडिडेट्स ये चीज मालूम होनी चाहिए जो एएसएफ है उसका बेसिकली पर्पस क्या है। ठीक है, और एएसएफ में भर्ती होने वाली वैकेंसीज कौन कौन सी होती हैं। देखिए, एएसएफ जब एड आपको देता है तो उसके अंदर कुछ वैकेंसीज होती हैं जो कि फिजिकल और कुछ जो होती हैं वो फिजिकल, मेडिकल और विदाउट। ये कुछ फिजिकल मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, कुछ विदाउट होती हैं। अब जो फिजिकल मेडिकल जिनमें रिक्वायर्ड होता है वो क्या कौन सी वैकेंसीज होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। उसमें एएसआई होता है, कारपोरल होता है, ठीक है, और कारपोरल होता है एएसएफ में, और इसी तरह हाँ एक कारपोरल ड्राइवर भी होता है। ठीक है, अक्सर आप जब एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहां पे 1 फुल वाला, 2 फुल वाला, 3 फुल वाले, उनके अंदर एएसएफ लिखा होता है। इसके अलावा कुछ विदाउट फुल वाले भी होते हैं। तो वो सारे क्या होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन या उसको कह सकते हैं सर्च वाले जो एहलकार होते हैं वो ये होते हैं। वो क्या होते हैं, उसके अंदर जो है वो आपको फिजिकल और मेडिकल रिक्वायर होता है। ठीक है, जिसमें आपको इनका फिजिकल मेडिकल सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, या फिजिकल जो होता है वो खुद ही एएसएफ जो है वो कंडक्ट करता है, वो रिक्वायर्ड होता है। और कुछ जो होते हैं वो विदाउट कुछ जो है वो आपको विदाउट फिजिकल एंड मेडिकल जो है रिक्वायरमेंट्स जॉब्स होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि ऑफिस वर्क के अंदर असिस्टेंट है, यूडीसी है, एलडीसी है, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट। इनके लिए फिजिकल या मेडिकल होने की जरूरत नहीं होती, इसमें रिक्वायर्ड भी नहीं होता। ठीक है, ये तो आपको एडवर्टाइजमेंट देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट को जब आप देखेंगे तो कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें एएसआई और कारपोरल ड्राइवर, ठीक है, तो इसके अंदर आपको फिजिकल का जो होना, आपका फिजिकल मेडिकल का होना जरूरी है। और कुछ वैकेंसीज के अंदर जिसमें यूडीसी, एलडीसी, ठीक है, यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट की जॉब्स होगी, स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब्स होगी, तो इनके अंदर आपका फिजिकल होना जरूरी नहीं होता। इसके अंदर आपका फिजिकल होना जरूरी होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे पहला प्रोसेस आपको एडवर्टाइजमेंट देख के मिलेगा, एक तो आपने देखना है कि इसकी डेट क्या है अप्लाई की। ठीक है, उससे पहले आपने डेट चेक करने के बाद फिर आपने देखना है कि क्या आपकी जो एजुकेशन है क्या वो एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जो आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है अपनी डिग्री में वो है एलिजिबल। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो एएसआई पे हो, ठीक है, कारपोरल पे हो। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं, जो इधर एएसआई का स्केल होता है वो बीपीएस जो है वो आपका 11 होता है और कारपोरल का बीपीएस जो है वो 7 होता है। अब तो कांस्टेबल का 7 स्केल कर दिया गया है। और जो ड्राइवर होता है ना उसका बीपीएस 05 होता है। ठीक है, ये जो ड्राइवर हजरात हैं इसके अंदर, ठीक है, ये ज़हन में आपने रखना है। ठीक है, इनका स्केल ये होता है। अच्छा, इसके अंदर आपने देखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन किस पे आती है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है अपर डिवीजन क्लर्क पे, लोअर डिवीजन क्लर्क पे, ठीक है, असिस्टेंट पे, ठीक है, ये इसका बीपीएस में आपको बता देता हूं। इसके अंदर आप 30 कर दिया गया है, इसके अंदर आप 11 कर दिया है
और इसके अंदर आप 13। जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसके मुताबिक आपने अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है और उसके अंदर जो एलिजिबल क्राइटेरिया उसको आपने देखते जाना है और आपने इसके अंदर आ जाना है। डेट आपने देख लेनी है, जो भी डेट होगी उसके ऊपर आपने फिर रहते हुए इसको अप्लाई कर देना है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आएगा वो क्या है, ये हमारे पास था स्टेप 1, ये हमारे पास है स्टेप 2, ये हमारे पास था स्टेप 3, ठीक है। अब हम स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास स्टेप 4 है वो क्या है। अच्छा, स्टेप 4 ये आएगा कि जब आपने फॉर एग्जांपल अप्लाई किया है जिसके अंदर आपको फिजिकल की जरूरत है, तो वो फिजिकल में एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ESI पे अप्लाई करते हैं, कारपोरेट पे करते हैं, कारपोरेट ड्राइवर पे करते हैं, अगर आपका है फिजिकल, जिसमें फिजिकल में आपको क्या क्या चीज चाहिए, इसमें एक होता है मेल का पोर्शन होता है और एक होता है फीमेल का। अच्छा, इस मेल और फीमेल की बात की जाए तो मेल की हाइट और फीमेल की हाइट दोनों की काउंट होगी। जो मेल की हाइट होती है वो 5.6 होती है और जो फीमेल की हाइट होती है वो 5.2 होती है। अच्छा, मेल की चेस्ट जो है वो मेजर की जाती है जिसमें 32.5 से 34.5 तक जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से जो फीमेल की है उसकी जो है वो चेस्ट में नहीं होती, लेकिन उसका जो वेट होता है वो काउंट किया जाता है एज पर चार्ट, जो उनके पास वहां पे चार्ट मौजूद होगा उसके ऊपर जो है ये काउंट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा फिर मेल के अंदर जो चीजें शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें रनिंग भी होती है, मेल की भी और फीमेल की भी, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, ये मैंने आपको बताई थी हाइट इसकी क्या होगी, ठीक है, और ये मैंने आपको बताया चेस्ट का, ठीक है, ये मैंने आपके साथ वेट का डिस्कस किया। अब मैं आपको दोनों की रनिंग के बारे में बता देता हूं। मेल और फीमेल की जो रनिंग होगी उसकी टाइमिंग क्या होगी मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूं। अच्छा, जो मेल होगा वो 7.5 मिनट में 1 मील जो है वो 1 मील जो है वो क्लियर करेगा और इसी तरह से जो वुमेन होगी वो 10 मिनट में 1 मील जो है वो क्लियर करेगी, यानी कि फासला तय करेगी। ये मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं फिजिकल के हवाले से, जो कि आपका 4th स्टेप है फिजिकल का, ठीक है, फिजिकल एंड मेडिकल। आपको मैं इसका मुकम्मल प्रोसेस भी बताता हूं क्योंकि 2018 में जो है ना मैंने इसका टेस्ट दिया था, फिजिकल का अल्हम्दुलिल्लाह पास हुआ था उसके बाद। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूं फिजिकल की बात। अच्छा, फिजिकल में मेल फीमेल ये मैंने आपके साथ बताई, हाइट, चेस्ट, वेट फीमेल का। रनिंग में मैंने बताया मेल की जो है वो 7.5 मिनट होगा, फीमेल की जो है वो 10 होगी। अच्छा, इसमें ना एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेल है ना उसको 2 मिनट के अंदर 22 पुशअप करने हैं, ठीक है, जिसको डंड मारना कहते हैं। इसी तरह से एक और चीज आती है, 2 मिनट में मेल को ही जो है 22 सेटअप करने हैं, सिटअप जिसको कहते हैं, सिटअप मतलब कि बैठ के टांगों को उठना, मतलब कि बैठ के अपने आप को उठाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके फिजिकल में शामिल होती हैं। अच्छा, अब इनका जो फिजिकल होता है वो जिस इलाके में आप रहते हैं, पंजाब में है, सिंध में है, कराची में है, बलूचिस्तान में, जिस भी इलाके में रहते हैं, पूरे पाकिस्तान से वैकेंसीज होती है, तो आपने इसमें अप्लाई करके आप अपने उसके ऊपर जाते हैं। अच्छा, इसके लिए प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है, ये बात आप अपने ज़हन में बिठा लें। विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा आपसे काम। अगर आप भी आपने अप्लाई किया है तो उसके बाद आप फौरन से पहले डेली बेस पे आप क्या करें, आप डेली बेस के ऊपर जो है वो रनिंग स्टार्ट करें अपनी, वो इंतहाई आपके लिए जरूरी है। वो आप क्या करें, डेली सुबह सुबह उठें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के फौरन से पहले जो है आप अगर रनिंग नहीं करते तो डेली पैदल चलना स्टार्ट करें। पैदल से मुराद ये नहीं है कि पैदल आपने चलना है फास्ट, आप फास्ट चलें, ठीक है। पहले 7 दिन, 1 डे से लेकर 7 दिन तक आपने फुल फास्ट चलना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी रनिंग की जो स्पीड है वो इंक्रीज करनी है, ठीक है, जो स्पीड है वो आपने इंक्रीज कर देनी है, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह आप अगले 5 से 6 दिन तक और इसको बढ़ाते जाएंगे, फिर आपने प्रॉपर तरीके से 15-16 दिन के अंदर रनिंग पे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने डेली पुशअप लगाने, अगर आपसे पुशअप नहीं लगते 22 तो आप डेली 10 पुशअप लगाएं, फिर आप बढ़ा दें 12 कर दें अगले दिन, उसके अगले दिन 14 कर दें। तो इसी तरह से आप पुशअप जो है वो इंक्रीमेंट करते जाएं और सेम सिटअप जो है वो आप अपने इंक्रीमेंट करें, आप 10 करें, फिर 12 करें, फिर 14 करें, इसी तरह से जो है इंक्रीमेंट करते जाएं। ये मैं आपको बेस्ट जो है वो एक ट्रिक भी बता रहा हूं, ये बेस्ट जो है आपके पास एक फार्मूला भी है और आपके पास ये बेस्ट एक ट्रिक भी है, तो इसको आप इंशाल्लाह करेंगे तो जरूर जो है आप इसके अंदर क्वालिफाई कर पाएंगे। हाँ, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जब भी आपकी रनिंग हो तो आपने फूड का यानी कि सुबह का खाना नहीं खाना, आपने बिल्कुल भी खाना नहीं खाना, आपने जस्ट अपनी रनिंग को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये तो है फिजिकल के बारे में, आपको सारी मैंने अपडेट दी है। इसके अलावा कुछ वैकेंसीज होती हैं जिसमें फिजिकल अप्लाई नहीं होता, तो उनके अंदर जो है वो मैं आपको बता देता हूं उसके अंदर क्या चीज इन्होंने, जिनमें फिजिकल नहीं होता उसमें वो आपसे मांगते हैं
इधर मैं आपको छोटा सा ब्लॉग बना के समझाता हूँ। टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो आपका यूडीसी पे भी होता है, एलडीसी पे भी होता है, असिस्टेंट पे भी होता है। ये 3 वैकेंसीज पे आपको होगा जिसमें आपका फिजिकल नहीं होगा। याद रखें, जो स्टूडेंट फिजिकल की पोस्ट पे अप्लाई नहीं करेंगे, यूडीसी एलडीसी पे करेंगे, उनका फिर टाइपिंग टेस्ट जरूर होगा। इसके अलावा स्टाइनो होता है, ठीक है। तो स्टाइनो का तो स्टाइनो एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको मैं कीड़े मकोड़े लैंग्वेज कहता हूँ, इस तरह की जो समझ भी नहीं आती, ठीक है। तो ये जो है जैसा आपके साथ जो बैठे होते हैं स्टाइनो, ठीक है, तो ये होगा। तो इसकी जो वैकेंसीज है ये विदाउट जो है फिजिकल की यूडीसी एलडीसी और असिस्टेंट, ये जो है इसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होना जरूरी है। और जो स्टूडेंट अभी से टाइपिंग टेस्ट नहीं कर रहे उनको चाहिए कि वो अपनी टाइपिंग जो है उसको इंक्रीज करनी है स्पीड, तो वो कोशिश करें कि कीबोर्ड उठाएं और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। अच्छा, ये मैंने आपको स्टेप नंबर 4 बताया पूरी डिटेल में। स्टेप नंबर 1 भी बता दिया, स्टेप नंबर 2 भी बता दिया, स्टेप नंबर 3 भी बता दिया, स्टेप नंबर 4 भी बता दिया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसके बाद, अब जो स्टूडेंट्स जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, अच्छा इसमें ना एक चीज मैं बताना भूल गया, फिजिकल में आपका ना वहां जब आप मौजूद होंगे ना तो उसके अंदर आपका आइस टेस्ट भी होगा, ठीक है। आई टेस्ट क्या होगा कि आपको दूर से बिठा देंगे, आपको कहेंगे जी एक हाथ पे, एक हाथ जो है अपने एक आंख पे रख लें, दूसरा हाथ जो है दूसरी आंख पे रख लें, तो वो आपसे जो है ना इसका लेंगे। और इसके अलावा वो आपके हाथ भी चेक करेंगे, ठीक है, आपके हाथों को उल्टा सीधा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी टांगें मिला के भी चेक करवाएंगे, उसके बाद आपके कलर भी चेक करेंगे, कलर आपका कैसे है, ठीक है, आपने जिंदगी में कोई अच्छे बुरे काम तो नहीं किए। तो हर चीज जो है आपकी आंखों को भी चेक करेंगे। ये चीज जो है एएसएफ वाले खुद करते होते हैं, ठीक है। एएसएफ का जो मैं समझता हूं कि एफआईए पंजाब पुलिस का भी इतना जो है वो टेस्ट मुश्किल नहीं होता फिजिकल जो एएसएफ का होता है, ये बात ध्यान में रखें। लेकिन ये है कि मैंने क्लियर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारी क्लियर। अच्छा, इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर ना टोटल जो मार्क्स होते हैं फिजिकल के वो आपके 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें से ये हासिल करने होते हैं। अच्छा, जब आप इसको करने के बाद जब आप इसको पास कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है आपका रिटर्न का। वो रिटर्न का प्रैक्टिस होती है, वो रिटर्न का आपका जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मैं अब आपको बताता हूं स्टेप नंबर 5 आपके पास कौन सा होगा। स्टेप नंबर 5 की अगर करने लगा हूं, स्टेप नंबर 5 की अच्छा बस स्टेप नंबर 5 जो है हमारे पास वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो स्टूडेंट मेडिकल पास कर लेते हैं, यानी कि जो फिजिकल और मेडिकल दोनों पास कर लेते हैं, जो ऐसे खुद कंडक्ट करता है, उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है आपका रिटर्न का। रिटर्न एग्जाम आपसे एएसएफ जो है वो खुद कंडक्ट करवाता है, अपनी प्लेस बताता है, उधर जाके आपने रिटर्न एग्जाम देना होता है। 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपका 100 मार्क्स का एक एग्जाम होता है जिसके अंदर आपके पास एमसीक्यूज गिवन होते हैं। एमसीक्यूज जो है वो आपको सिलेबस ऑलरेडी जो है वो अपलोड किया जाता है एएसएफ की जानिब से, वो आपको बता देते हैं, आप उसके मुताबिक जो है वो तैयारी करते हैं और उसको जो है ना आप क्वालिफाई करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं जो मेरिट की रेशो होती है ना वो बहुत ही हाई होती है, ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, ये 100 मार्क्स का भी हो सकता है लेकिन ये गलत है, हमेशा ये 50 मार्क्स का होता है, याद रखना है आपने। क्यों? 100 नंबर का टोटल पेपर होता है, 20 नंबर का आपका फिजिकल होता है और 50 नंबर का आपका इसमें रिटन टेस्ट होता है और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। ये आपने ज़हन में बिठा लेना। आपका जो एग्जाम होगा वो 50 एमसीक्यूज का होगा और इस 50 में से आपने 48 या 49 मार्क्स लेने होंगे। अगर आपने 48 और 49 मार्क्स लिए देन आपका मेरिट इजीली बनेगा। अगर आप लेंगे इसमें 40 मार्क्स, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका इंटरव्यू, बहुत मुश्किल इंटरव्यू पे आप पहुंचेंगे, क्योंकि 40 ये होंगे तो 20 और ऐड करें तो आपका टोटल 60 बन रहा है, तो उससे एग्रीगेट जो है वो नहीं बनेगा आपका। अच्छा, जब आप इसको स्टेप 5 को कंप्लीट करते हैं, जो बच्चे स्टेप 6 में जाएंगे तो स्टेप 6 जो है वो आपका फाइनल इंटरव्यू का भी हो सकता है, ठीक है, और या फिर मैं भी आपसे वो कंडक्ट कर सकते हैं साइकोलॉजी टेस्ट, लेकिन वो मुश्किल है, वो उसी दौरान सेम दिन में सेम इंटरव्यू में भी आपसे कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मुझे याद है वो सेम इंटरव्यू में ही कंडक्ट होता है, ठीक है। 2018 की बात है, तो फाइनल इंटरव्यू भी आपको उसी टाइम जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल प्रोसेस मैंने आपको ए से लेके जेड तक जो है वो समझाया है। स्टेप की सूरत में आपने नोट किया हो कि आपको एडवर्टाइजमेंट किस तरह से डाउनलोड करनी है, फिजिकल किस तरह से होगा, रिटर्न किस तरह से होगा और इसके अंदर फाइनल इंटरव्यू कैसे होगा। सिलेक्शन के बाद आप लोग जो है वो ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। और बात रह गई इनकी सैलरीज की, तो सैलरी की वीडियो मैं आपको बताऊंगा जब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करेंगे कि सर हमें आप बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसके अलावा जो मुख्तलिफ वैकेंसीज हैं, जिस तरह अभी मैंने एएसएफ का डिस्कस किया आपके साथ ए से लेके जेड तक। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूं कि जो एएसएफ है इसके अंदर जो इंस्पेक्टर की सीट्स होती हैं और जो एडी की होती हैं सीट एएसएफ की,
उसके हवाले से आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, आज मैंने आपके साथ एएसएफ जनरल बताया है, यानी कि बीपीएस 1 से लेके 15 तक बताया है। इस तरह से मैं आपको एफआईए के बारे में भी बताऊंगा, आईबी के बारे में भी बताऊंगा और मुख्तलिफ वैकेंसीज के बारे में डिटेल वीडियोस के साथ मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह बताऊंगा। आपने मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि मैं आपको सबसे पहले कौन सी वीडियो जो है वो प्रोवाइड करूं, ए से लेके जेड तक। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई सवाल आपके माइंड में हो कि सर हमें आप शेयर करें, हमें बताएं। हाँ, बाकी रह गई एग्जाम की प्रिपरेशन के हवाले से जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता जा रहा हूँ वो आप देखते जाएँ, उसके नोट्स बनाते जाएँ, उस वीडियोज़ को प्रॉपर तरीके से बैठ के देखें। एक दफ़ा आपको मेहनत करनी है, 1 या 2 में इंशाल्लाह। बाकी जब भी आप वैकेंसीज आती जाएंगे, आप अप्लाई करते जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने जहां भी आपका रिस्क लिखा होगा वो आपको जरूर मिलेगा। आप अपना और अपने चाहने वालों का और अपने घर वालों का ख्याल